बलवंत शेरगिल, इनका सवाल है कि जो किसान नेता सामने आए हैं, उनमें से कौन से प्रभावी नेता लगते हैं आपको? ये कहना बड़ा मुश्किल है, कौन प्रभावी नेता है। सबसे बढ़िया बात ऐसी है कि जो 7 लोग हैं अंदर, अलग-अलग संगठन के लोग हैं, जिनकी कमिटी है ये, 7 लोगों की, जिसके अंतर्गत 40 संगठन का प्रतिनिधित्व करते हैं और बाकी भी 250 एक करीबन संगठन उसके साथ में जुड़े हुए हैं। ये सातों के सातों लोग बहुत मैच्योर दिखते हैं। अपनी डिमांड्स के बारे में और आइडियाज़ के बारे में बहुत क्लियर दिखते हैं। और इसलिए ये बहुत आशा की बात है। राकेश टिकैत जी के बात करने का ढंग सबको पसंद आता है। उनकी एक खास ठेठ शैली है बात करने की। बिटवीन द लाइन्स बहुत अच्छी बातें करते हैं वो। इसलिए उनकी बातें सुनना अच्छा लगता है। उनकी समझ भी अच्छी है विषय की। लेकिन कन्विंसिंग तरीके से बात रखने का काम करने वाले केवल एक ही व्यक्ति है, जो बहुत अच्छे ढंग से कन्विंसिंगली वो बात करते हैं। और उनके बारे में अलग-अलग लोगों के अलग-अलग विचार हैं। उनको किसान नेता भी कई लोग मानने के लिए तैयार नहीं हैं। तो इसलिए मैं नाम भी नहीं लेना चाहूँगा। जैसे मैं शरद जोशी एकदम किसान नेता कर तुरंत नाम ले सकता था कि ये आदमी नेतृत्व करता है। आगे चलकर उन्होंने जो विचार रखे उसमें मेरे काफ़ी मतभेद हैं, उन पर मैं टीका भी करता हूँ। ये जो मुक्त अर्थव्यवस्था का वो आगे समर्थन करने लग गए और उसमें किसान का भला होगा ऐसा कहने लग गए। ये तो उन्हीं ने पढ़ाया हुआ अर्थशास्त्र के खिलाफ बातें थी। ये अंतर्विरोध तो मेरे कभी समझ में नहीं आया। मैं समझ भी नहीं सका और मेरे समझने के परे भी। इसलिए नहीं समझ सका कि एक आदमी अर्थव्यवस्था इतनी अच्छी जानकर ऐसे कैसे इतना बदल सकता है, जबकि उसने खुद ने ही पहले कहा है कि ये संभव नहीं। उसने खुद ने ही पूरे दुनिया के ध्यान में लाकर दिया था कि अमेरिका से लेकर पूरे यूरोप का किसान जो है वो सब्सिडी पर जिंदा है। उसको कम कीमत दी ही जाती है, जबकि वहां ये खुली अर्थव्यवस्थाएं ऑलरेडी हो चुकी थी। तो वो परिणाम देख रहे थे। इसके बावजूद उनको कैसा लगा कि भारत में खुली अर्थव्यवस्था होने के बाद में किसानों को न्याय मिलेगा, मेरे समझ में नहीं आता है। लेकिन पहले के शरद जोशी, एमपी बनने के पहले के शरद जोशी, भाजपा के साथ आने के पहले के शरद जोशी, जिस ढंग से विचारों में इतने क्लियर थे और इतने प्रभावी ढंग से अपनी बात रखते थे, उतना प्रभावी नेता कोई भी नहीं। अगर इस ढंग का प्रभावी नेता कोई होता तो जाने अनजाने में वो साथ में एक प्रमुख व्यक्ति कर ही माना जाता और जाने अनजाने में पूरा नेतृत्व उसके इर्द गिर्द इकट्ठा हो जाता। तो ये एक अच्छी भी बात है। सामूहिक नेतृत्व है। तो सामूहिक नेतृत्व होने के कारण किसी एक को खरीदा नहीं जा सकता। किसी एक को पूरी तरह से तोड़ा मरोड़ा नहीं जा सकता। और एक आधे को तोड़ा मरोड़ा गया भी तो उससे आंदोलन में इतना बड़ा फर्क भी नहीं पड़ता। तो ये सामूहिक नेतृत्व की एक अच्छी बात भी है और ये पहला प्रयोग है। तो ये पहला प्रयोग इतने बड़े आंदोलन में हो रहा है तो उसके तरफ हम सभी बहुत बारीकी से देख रहे हैं। ये अभ्यास का विषय होगा कि इतना सामूहिक नेतृत्व भी इतने अच्छे ढंग से सक्सेसफुल हो सकता है। योगेंद्र यादव बहुत अच्छे ढंग से बात रखते हैं, कन्विंसिंगली रखते हैं और आइडिया 100% उनकी क्लियर है, ये उनकी विशेषता है। और उनके देश प्रेम के बारे में, अहिंसक मनोवृत्ति के बारे में, लोगों के लिए काम करने की उनकी जो मानस है, सहृदयता है, इस सहृदयता के बारे में किसी के मन में डाउट नहीं होना चाहिए।